माता, मैं आपके सामने रूप बदल कर आया। मैंने माया का प्रयोग करके छल किया। मैया, आप मुझे क्षमा कीजिए, पर आपका दर्शन करना, आपसे भेंट करने का सौभाग्य छोड़ नहीं सका ये हनुमान माता। माता, मैं आपको बता नहीं सकता, इतने वर्षों आपसे विचोह, आपको ना देख पाने का दुख मेरे हृदय को कैसे छलता रहा माता। बस पुत्र, संभालो स्वयं को। माता, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके समक्ष आया तो भी माया के आवरण में लिपटकर, रूप बदलकर माता। नहीं पुत्र, क्षमा मत मांगो। बताओ, कैसे हो तुम? कैसी है मेरी अयोध्या, मेरे श्री राम? माता के बिना भला ये संतान कैसी होगी? महारानी के ममतामय आंचल के बिना प्रजा भला कैसी होगी? हृदय में बिरहा की पीड़ा लिए प्रभु श्री राम कैसे होगे मैया? महलों में जन्मी, महलों में ब्याही, महलों को छोड़कर इन वनों में रह रही मेरी मैया पहले मुझसे मेरी कुशल चीन पूछ रही है। इतनी ममता केवल आप में ही हो सकती है माता। क्षण क्षण प्रभु से विरह का दुख झेल कर भी कभी किसी को आपने अपना सत्य पता नहीं लगने दिया माता। आप धन्य हैं माता, आप तो धन्य हैं। नहीं पुत्र, किस विरह और किस पीड़ा की बात कर रहे हो तुम? मेरे श्री राम तो सदा मेरे साथ ही है। आओ, तुम्हें भी उनके दर्शन करवाती हूँ। ये रही तुम्हारे प्रभु। सदा मेरे साथ, मेरे पास संसार का कोई छल, कोई बल श्री राम को सीता से भिन्न नहीं कर सकता। जय सिया राम। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? माना कि मेरे प्राण संकट में पड़े, किंतु इस एक निर्णय ने आपको राजा बना दिया। ऐसे राज्य का राजा जिसकी प्रजा को उंगलियों पर गिना जा सके। प्रजा चाहे मुट्ठी पर हो या अनगिनत, राजा तो राजा ही होता है। हमें चलना चाहिए भैया। राजा का दायित्व धरा पर रह रहे हर जीव की रक्षा का है, फिर चाहे उनके लिए युवराज के प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े। महायोद्धा लव की विजय हो। मैं वचन देता हूँ ऋषिवर, मेरे भ्राता लव उस धारा के हर अधर्मी का संहार करेंगे। प्रण पूर्ति का आशीर्वाद दीजिए। लोभना मृतकों का नगर है, वहां कोई भी जीवित नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम्हें वहां मृत जीवों को जीवन दान देना होगा। मृतका की नगरी अर्थात प्रेतात्माएं, इसलिए कहता हूँ बिना सोचे समझे प्रण लेने से प्राण भी जा सकते हैं। अब जाओ भूतों की नगरी। माता कहती है
कि ऋषि मुनियों के हर आदेश में कोई ना कोई कारण अवश्य होता है जो ना हम सोच सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। जैसे ऋषि विश्वामित्र श्री राम को लेकर गए थे ताड़का के वध के लिए, किंतु लौटे श्री राम और माता सीता को एक करके, वैसे ही यदि आपने हमारे लिए ये पथ चुना है तो उसके पीछे अवश्य कोई उद्देश्य होगा। हमें सफलता का आशीर्वाद दीजिए ऋषिवर। विजयी भाव। आयुष्मान भवा। अरे सोमकन, बैठ क्यों गए? मैं यही रहकर ऋषिवर की सेवा करूंगा भ्राता लव। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मैं ऋषिवर की सेवा करूंगा। नहीं जाना मुझे। नहीं 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 नहीं, मुझे यहाँ रहकर संतों की सेवा करनी है। ये घटना ने कैसा मोड़ ले लिया जब लव कुश लक्ष्मण जी और उनकी सेना के समक्ष आने वाले थे, तब ऋषि अगस्त ने भेज क्यों दिया? क्योंकि नियति हमारी इच्छा से नहीं, अपने नियत समय से चलती है प्रिय गणेश। युग चाहे जो भी हो, महर्षियों और मुनियों ने नियति के निर्णय को गति देने का कार्य सदैव किया है। जैसे वर्षों पूर्व ऋषि अगस्त्य ने श्री राम और लक्ष्मण की जीवन यात्रा को आकार देने का कार्य किया था। किंतु लवकुश के इस उद्देश्य में इस अवरोध का क्या कारण है महादेव? क्या उन्हें और सज्ज होने की आवश्यकता है? रघुवंश का भविष्य बनने के लिए, अयोध्या का कल बनने के लिए, श्री राम के पुत्र लव और कुश बनने के लिए अभी इन दोनों को जीवन के और कई युद्ध लड़ना शेष है। और लक्ष्मण का क्या? वो तो प्रसेनी गांव पहुंचने वाले हैं। क्या वो शत्रुघ्न को खोज पाएंगे? सैनिकों, इस गांव की सीमा को घेर लो।